डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हो जाता है कि हमारे बिजनेस के कितने पहलू हैं, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखो, दो ही डायमेंशंस हैं, एक है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट हो जाता है कि बिजनेस के बड़े बड़े फैक्टर्स जो हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो एनवायरनमेंट। एंड माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो छोटे मोटे फैक्टर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट। ओके, बीच में यही डिफरेंस है, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट पे देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। व्यापार के आंतरिक और बाह्य वातावरण में क्या डिफरेंस है? तो आंतरिक वातावरण में आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे बिजनेस का उद्देश्य, मोटिव क्या है, क्या करना है। इसका मतलब हो जाता है मोटो, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स हमारे बिजनेस में हमें क्या अचीव करना है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। पॉलिसीज का मतलब हो जाता है नीति, किस नीति के अनुसार हमें अपने बिजनेस में काम करना है, अपने बिजनेस में व्हाट पॉलिसीज, राइट। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? कि हमारा उत्पादन करने का जो कैपेसिटी है, दैट मीन्स हमारे बिजनेस का जो उत्पादन करने का जो कैपेसिटी है वो कितना है, क्षमता कितना है। बिजनेस में प्रोडक्टिविटी भी तो मायने रखता है ना, जितना हमारे पास कैपिटल होगा उतना ही हम रिसोर्स लगा सकेंगे और उतना ही प्रोडक्टिविटी कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फिर है प्रोडक्शन मेथड, किस तरीके से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं, वो आ जाता है प्रोडक्शन मेथड। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कि हमारा बिजनेस जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे चल रहा है वो ऑल इन टोटल क्या सिस्टम है। जैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, किस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। और ना सिर्फ ट्रांसफर होना इसके अंदर आता है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक मैनेज करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। बिकॉज किसी भी इन्फॉर्मेशन का कहीं से कहीं जाना ही मायने नहीं रखता, ये भी मायने रखता है कि जहाँ जा रहा है वहाँ उसकी जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। ओके, और किस मात्रा में जानी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट यानी हिस्सेदारी, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट आता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट भी आता है कि मैनेजमेंट में हम किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह से पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो सब पार्टिसिपेशन है। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कंपोजिशन है, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करके बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि जिन लोगों को बनाया गया उसी के अनुसार हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है, राइट। नेक्स्ट है मैनेजरियल एटीट्यूड। मैनेजरियल एटीट्यूड मतलब हम किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज करें, किस तरह से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, किस तरह से अपने बिजनेस का प्रबंधन देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल एटीट्यूड, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब हमारे संस्थान का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बनावट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, कैसा है। और फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स का फीचर्स क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्किल, टैलेंट, इंटेलिजेंस किस तरह का है। जिस तरह का उनका स्किल, टैलेंट और इंटेलिजेंस होगा उस तरह से हमारा बिजनेस आगे की ओर मतलब डेवलप करता चला जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, जो हमारे अंदर स्किल है, हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारा जो टैलेंट है वही है ह्यूमन रिसोर्स, और उसका फीचर मतलब उसकी चारित्रिक विशेषता है। अब ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या था, कस्टमर्स तो बाहर के लोग हैं बिजनेस के, डेफिनेटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे। सप्लायर्स भी जो है हमें प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी बाहर के लोग ही हैं, बिजनेस के अंदर के तो है नहीं। कॉम्पिटिटर्स यानी हमारे प्रतिस्पर्धी जो हमारे से कॉम्पिटिशन रखते हैं और बिजनेस में हमारी तरह हैं, जो कि हमारे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो वो भी हम हमारे आउटसाइडर्स है। पब्लिक यानी आम जनता भी आउटसाइडर है, ठीक है। फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएट मतलब जो मार्केटिंग करवाते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, हमारे प्रोडक्ट को पॉपुलर करवाते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैक्रो एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, दैट मींस आर्थिक वातावरण में क्या आता है, कंपटीशन, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ये सब कुछ। सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण मतलब समाज में किस तरह का चलन है, दैट इज कॉल्ड सोशल एनवायरनमेंट, समय के अनुसार समाज का चलन भी बदलता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब तकनीकी वातावरण क्या होता है, तकनीकी वातावरण का मतलब हो जाता है कि हमारे टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहा है। आज की डेट में तुम लोग एंड्रॉइड एंड सब कुछ फोन यूज कर रहे हो, क्या आज से काफी सालों पहले क्या एंड्रॉइड फोन कुछ सालों पहले क्या यूज करते थे, नहीं। तो ये क्या अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड करता है, हमारे प्रोडक्ट भी अपग्रेड करते हैं और हमारा जीवन जीने का स्तर भी अपग्रेड होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब राजनैतिक वातावरण क्या है,
जो हमारा पॉलिटिकल इफेक्ट है वो हमारे बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल, जैसे मैंने एक आध बार एग्जांपल भी दिया है कि जैसे मोदी ट्रेंड एक बार चल रहा था तो मोदी का जैकेट काफ़ी मशहूर हो चुका था, ठीक है, तो लोगों में वो ट्रेंड था कि भाई मोदी जैकेट पहनना है। उसी तरीके से काफ़ी सारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं बिजनेस पे। और पॉलिटिकल इम्पैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई पॉलिसी चेंज किया गया तो उसका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ता है। लीगल एनवायरनमेंट क्या है? कानूनी वातावरण। अगर हमारे कॉमर्शियल लॉ में कोई चेंज आया तो जाहिर सी बात है कि हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स में चेंज आएगा, बिजनेस में चेंज आएगा, इंडस्ट्री में चेंज आएगा, एज एन इकोनॉमी होल चेंजेस आएगा। ऑलराइट, तो यही था आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बी इन ट्यून इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।